हम आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी को सुनेंगे। वे अभी आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का नेतृत्व कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पे। आदरणीय जी डायरेक्टर जनरल हेल्थ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और आपने अहरनिश परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सेवा की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आप सबको सुनाने जा रही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस कोर्स को मान्यता दी है और उसका कोर्स डिजाइन करके एक्सेप्ट किया है। आदरणीय जी सारे देश में सभी जिलों, सभी प्रदेशों में ऑनलाइन शिक्षण भी चला चुकी है। हमारा छत्तीसगढ़ भी बचा हुआ है, जिसके लिए हमने आज आदरणीय राजनांदगांव वाली बहन जी और सरला कोसरिया बहन जी को भी निवेदन करेंगे कि वे भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो हमारा शिक्षण बचा हुआ है ऑनलाइन, उसको संचालित करेंगे। आइए बहुत समय ना लेते हुए हम आदरणीय जी को आप सबके सामने आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ के प्यारी बहनों, आत्मीय बंधुओं, 5 मिनट में अपना संदेश कहना चाहेंगे। सबसे पहला तो हमारे शताब्दी चिकित्सालय के बारे में। अभी चिन्मय भैया ने आपको बताया कि पीड़ा और पतन के लिए हम लोग को आगे आना है, और उसके लिए शांति कुंज ने यहाँ पे शताब्दी चिकित्सालय में 40 शैय्याओं वाला हॉस्पिटल में इंतजाम किया है, क्रिटिकल केयर यूनिट का, जिसमें ऑक्सीजन वार्ड भी बन रहा है, सामान आ गया है और हमारी ऑक्सीजन की और सक्शन की पाइपलाइन बन रही है। ये बहुत जल्दी संचालित हो जाएगा। तो आपसे ये अपेक्षा है कि केवल अस्पताल और इक्विपमेंट से, सामान आ जाने से किसी की सेवा नहीं होती है। उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमें चिकित्सक चाहिए जो कि आईसीयू में काम कर सके, हमको पैरामेडिकल मतलब सिस्टर चाहिए, स्टाफ नर्सेस चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ अन्य भी जैसे कि पैथोलॉजी टेक्नीशियन चाहिए। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता इस वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो इसमें अपना नाम, अपना उम्र, अपनी शैक्षिक योग्यता, अपना अनुभव और समय, कब से कब तक वो अपना समय देंगे और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। क्योंकि सब लोग आते तो हैं समयदान में, लेकिन आपके कुछ जानकार ऐसे होंगे जो कि जिनको की कुछ मानदेय की जरूरत होगी, कुछ धन की जरूरत होगी। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी उसके और चिन्मय भैया मिलकर के इस बात को सोचेंगे और आपके इस जो आप अपना रिज्यूम इस वाले उस पे भेजेंगे, वो उस पे समय से चिंतन करके वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप कहाँ भेजेंगे? सबसे पहले तो आप भेज सकते हैं हमारे निर्मलकर भाई साहब को। निर्मलकर भाई साहब का नंबर आप लोग को मालूम है, लेकिन साथ में ये 3 नंबर और हैं। ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यालय का नंबर है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। यदि आप में से कोई इच्छुक हैं ऐसा, जब लॉकडाउन बंद हो और जब भी, क्योंकि ये वार्ड हमारे बराबर साल भर चलते रहेंगे, तो साल भर में कब से कब तक आप लोग अपना समयदान दे सकते हैं तो उस वाले आप अपने रेज्यूम पे यहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि उसके ऊपर चिंतन हो करके और आपको सूचना समय से मिल सके। अब दूसरा बिंदु है गर्भोत्सव संस्कार का। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आज की समस्त समस्याएं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या परिवार की हो या आपके समाज की हो या राष्ट्र की हो या इंटरनेशनल समस्याएं, सारी समस्याओं के पीछे एक ही कारण है, क्या?
निकृष्ट चिंतन। और महामानवों का अकाल, महामानवों का अकाल पड़ गया तो महामानवों के उत्पादन को गुरुदेव ने युग धर्म बताया। और आज उन महामानवों का अकाल पड़ गया। वो महामानव कौन होते हैं? जिनका चिंतन उत्कृष्ट होता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए, चरित्र आदर्शवादी हो और व्यवहार में शालीनता हो, ममता, करुणा, उदारता हो और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की आपके अंदर इच्छा हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य हो कि आप दूसरों की सेवा भी कर सके। सहयोग और सहकार की वृत्ति जिसके अंदर होती है वो महामानव कहलाते हैं। ऐसे महामानवों का अकाल पड़ गया है। इन महामानवों को उत्पन्न करना, पैदा करना, विश्व ब्रह्मांड में वो आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनको धरती पर उतरने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही है। और वो जगह कहाँ है? वो माताओं का गर्भ है। तो माताओं को तैयार करना और उनको तैयार करके गर्भ तैयार करना और फिर उन आत्माओं का आवाहन करना, ये सारा काम शांति कुंज से आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से चल रहा है। और इसको श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस गर्भोत्सव संस्कार को 8वां आंदोलन कहा है। आप जनवरी की प्रज्ञा पाक्षिक को देखिए जिसमें कि डॉक्टर साहब ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसको 8वां आंदोलन कहा है। तो आज का भी जो आपका नारा है वो ग्रहे ग्रहे यज्ञ है और ग्रहे ग्रहे संस्कार है। तो इसके लिए क्या किया गया था? ये 2014 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और 2018 में सारे प्रांतों के भाइयों का, बहनों का प्रशिक्षण चला था। किसका प्रशिक्षण? केवल संस्कार नहीं कि संस्कार आप कैसे कराएंगे, संस्कार तो पहले से भी होते आए हैं। जब से हमारा युग निर्माण मिशन बना है तब से संस्कार हो रहे हैं। तो खाली संस्कार करा लेना, केवल कर्मकांड करा लेना सब कुछ नहीं है, बल्कि उन कर्मकांड के द्वारा उनको शिक्षण देना और उस शिक्षण की प्रशिक्षण देना। उस प्रशिक्षण के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण देना? कि गर्भ का ज्ञान विज्ञान पता होना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं है कि गर्भ में जो बच्चा है वो कब सुनता है, कब समझता है, कब याद करता है, कैसे उसका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो कोई माता तैयार नहीं होगी, ना कोई घर वाले समझेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आज की वस्तु स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक तथ्य बताते हुए लोगों को समझाना है। इसलिए गर्भ का ज्ञान विज्ञान का शिक्षण दिया गया। गर्भ में जब आता है बच्चा तो उस माता की दिनचर्या कैसी, उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसा होना चाहिए। मतलब कि अगर उसकी जीवनचर्या अच्छी हो गई, आपको याद होगा कि प्रहलाद की माँ जो थी, जब उनको गर्भ में थे प्रहलाद, तो वो नारद जी के आश्रम में चली गई और वो हिरण्यकश्यप की जीन्स वाला बच्चा एक महामानव कैसे बन गया? क्योंकि वो उस समय ऋषि आश्रम में रहती थी, वहां की दिनचर्या पालन की, वहां के संगीत सुने, वहां का शुद्ध सात्विक खाना खाया, वहां के विचारों से हुई और इस तरह से जो है वो जो हिरण्यकश्यप की जीन्स थी वो दब गई और नारायण की जो एपी जीन्स थी वो ऊपर आ गई और वो महामानव बन गया। तो वैज्ञानिक तथ्य बताते हुए उनको ये बताया जाता है कि यदि आपने अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन किया तब आपको मनचाही दैवी संतान, जिसको कि डिवाइन बेबी कहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकती हैं। तो दूसरी बात जीवनचर्या पे, फिर योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान क्या करें जिसके माध्यम से न केवल उनका गर्भावस्था का पीरियड बहुत अच्छा बीते, बल्कि जब उनका प्रसव होता है वो भी कैसे अच्छा और नॉर्मल और टेंशन फ्री हो। इसके बाद फिर उनको आहार बताया जाता है कि अब आहार क्या खाएं। आप पहले 3 महीने में, दूसरे 3 महीने में, चौथे 3 महीने में आप क्या खाएं कि आपका अच्छा बच्चा पैदा हो, तंदुरुस्त हो, शरीर से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट पे जो है वो प्रशिक्षण दिया गया हमारे सारे प्रांतों के कार्यकर्ता और सारे कार्यकर्ताओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। क्या? एक तो प्रांतीय स्तर पर, जैसे अभी आपने 2 नाम सुने, हमारी सरला कौसरिया बहन जी का और हमारी
गांधी का, रूपाली गांधी जी का। तो इस तरह से हर प्रांत में 5-5 प्रांतीय समन्वयक बनाए गए और हर जनपद में 5-5 समन्वयक बनाए गए हैं। तो वो जो है इस कार्यक्रम को, प्रशिक्षण के कार्यक्रम को, 5 प्रशिक्षण को, ये कि गर्भ में संवाद कैसे करें। गर्भ में संवाद तो कोई जानता ही नहीं कि बच्चा कैसे सुनेगा गर्भ में, तो वो गर्भ में सुनता भी है, इसलिए संवाद करना है, क्योंकि संवाद के द्वारा बच्चों को गुणवान बनाना है। तो गुणवान बना करके हम बच्चे को गर्भ से, और आज विज्ञान भी कह रहा है कि 80% पर्सनैलिटी बच्चे की जो है वो गर्भ में बन जाती है। इसलिए ये प्रशिक्षण जो है शांति कुंज के द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी के आदेश पर, यहाँ पे उन्हीं के मार्गदर्शन में ये प्रशिक्षण हर प्रांत का हुआ। और उसके बाद 2019 में हर प्रांत ने आकर के यहाँ सम्मेलन में भाग लिया। अपने यहाँ के लोगों को जो जो भी कार्य हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसको संपन्न कराया था। आप लोग को भी मालूम होगा, हर प्रांत ने इसको अच्छा किया। तब तक 2020 और 21 आ गया, जिसमें कि कोरोना के माध्यम से आगे हम लोग फेस टू फेस काम नहीं कर पाए यहाँ बुला करके, लेकिन ऑनलाइन तब भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हर प्रांत का फिर से प्रशिक्षण, फिर से उनका जो है एक तरह से रिन्यूएशन, ये काम चल रहा है, जिसमें कि हमारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ रह गया है। तो राजस्थान का, उसमें कौन कौन प्रशिक्षण लेंगे? जो लोग गर्भ संस्कार के बारे में काम कर रहे हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ता, आप लोग भी कम से कम उसकी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि ये संस्कार के अलावा इसमें क्या क्या काम हो रहा है और क्यों हो रहा है। कम से कम इसकी जानकारी होगी तब क्या होगा, आप जब अपनी संयुक्त समन्वय समिति की गोष्ठी करेंगे, हमारे जोनल प्रभारी वगैरह, तब हमारी बहनें जो जनपदीय स्तर की समन्वयक हैं या प्रांतीय स्तर की समन्वयक हैं, उनको भी बुला करके आप इसकी समीक्षात्मक गोष्ठी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रशिक्षण चल रहा है। तो अभी ये जो प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ का रह गया है, ये निवेदन है हमारे जोनल प्रभारियों से कि हम आपको नाम दे देंगे, हम निर्मलकर जी को नाम दे देंगे कि प्रांतीय समन्वयक कौन है और जनपदीय समन्वयक कौन है। तो आपके जो प्रांतीय और जनपदीय जो जोनल प्रभारी हैं, उन तक बात पहुंच जाएगी और वो इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। और हम भी अपने स्तर से रूपाली जी को और सरला जी को ये बताएंगे कि अब आप लोग, क्योंकि वो सक्षम हो गई हैं, आपके छत्तीसगढ़ की बहनें इतनी सक्षम हैं, रूपाली गांधी जी की टीम और उधर मीनाक्षी, क्योंकि ये तो अपना वीडियो भी बना रही हैं, ये अपना चलचित्र बना रही हैं, तो बहुत ही आप लोग सक्षम हैं। लेकिन फिर भी एक शांति कुंज के नेशनल स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हम अब आप सभी से निवेदन करेंगे कि ये भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसमें 7 दिन का प्रशिक्षण है। तो 7 दिन का प्रशिक्षण कैसे होता है? केवल 1.5 घंटे का जूम से कनेक्ट होते हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है, आधे घंटे तक क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सारी जो क्वेरीज होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और प्रशिक्षण भी हो जाता है, जिसमें गर्भवती माताएं भी जुड़ती हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग सभी लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं, हमारी बहनें करा रही हैं, तो उनका जो गर्भवती माताएं हैं वो भी इससे जुड़ेंगी और कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा, ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का। तो इस तरह से ये 2 सूचनाएं आपको देनी थी कि कैसे ये कार्यक्रम आपको करना है और आप कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं। अब हमारी बात समाप्त हो जाती है, आप लोग अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। ओम शांति शांति शांति। आइए, आदरणीय दीदी के बाद हमारे आदरणीय श्री दिलीप पाणिग्राही जी, भाई साहब हमारे सभी भाइयों को और शांति कुंज से जो संचालित आज कार्यक्रम है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शांति पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय श्री दिलीप पाणिग्राही जी भाई साहब। हाँ, आज के इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में को संचालित करने के लिए, विशेष मार्गदर्शन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष मार्गदर्शन
हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और हमारे केंद्रीय जोनल संगठन प्रभारी आदरणीय ओपी शर्मा जी और पुंसवन संस्कार या नारी जागरण के प्रभारी आदरणीय श्रीमती गायत्री शर्मा बहन जी और हमारे छत्तीसगढ़ जोन के शांति कुंज प्रभारी भाई सुखदेव निर्मलकर जी और साथ ही उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के सभी उपजोन समन्वयक गण, जिला समन्वयक गण और ट्रस्टीगण और हमारे युवा साथी और साथ ही इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आपको बारंबार नमन है, प्रणाम है। और आज की इस विशेष गोष्ठी में शांति कुंज के जो वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन हम सबको मिला और कीमती समय इस छत्तीसगढ़ के लिए निकाले, उनके लिए निश्चित रूप से जो फील्ड में काम कर रहे हैं हमारे आपदा प्रबंधन वाहिनी की जो टीम और उनको जो सहयोग कर रहे प्रत्यक्ष रूप से जो भाई बहन हैं, उन सबका उत्साहवर्धन हुआ है, हमारी संगठन शक्ति को बल मिला हुआ है। और साथ ही साथ आदरणीय चिन्मय जी का जो मार्गदर्शन रहा, उन्होंने 4 तरह की टीम बनाने की बात कही, प्रतिभावानों, प्रतिभादान, पुरुषार्थ और संवाद और काउंसलिंग और गृह गृह जो यज्ञ और साधना। वैसे ही आदरणीय ओपी शर्मा जी के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए सेवा भाव से हमको काम करना है। और सामूहिक साधना का क्रम उन्होंने जो बताया 5:30 से 6 बजे के बीच, और दीप यज्ञ का एक सकारात्मक कैसे हम वातावरण बनाकर रखें जिसमें हम काम कर सकते हैं। और वैसे ही आदरणीय गायत्री दीदी का जो मार्गदर्शन था, सचमुच में देव मानवों के अवतरण के लिए आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से जो आपने एक छत्तीसगढ़ के प्रति जो प्यार दिखाया, बहुत ही शीघ्र हम लोग ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसिंग के माध्यम से ये जो प्रशिक्षण का जो क्रम है गायत्री दीदी का, बहुत जल्दी हम लोग अपने प्रांत में करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे छत्तीसगढ़ के अभी काफी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं और वर्तमान जो संकट में सभी अपने अपने स्तर पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं और सबका जो है आशीर्वाद शांति कुंज को मिल रहा है, गुरुदेव का सुख संरक्षण सबको प्राप्त हो रहा है, तभी हम सब कर पा रहे हैं। और वर्तमान समय में जैसे जैसे परिस्थितियां निर्मित होती गई, शुरुआत में 2020 मार्च में जब आया था कोरोना, उस समय की जो परिस्थिति और उस समय की जो तैयारी से लेकर अब तक जो लगातार चल रहा है, और वर्तमान में जो रूप जो कोविड का जो दिखाई दे रहा है अभी, जैसे जानकारियां मिल रही है साइंटिस्ट और डॉक्टरों के माध्यम से और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से, 3rd स्टेज का स्प्रेड जो है वो बहुत घातक सिद्ध होने वाला है, बच्चों को ज्यादा इसमें प्रभावित करेंगे। और इसका जो संक्रमण है अब गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है। शहर में तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर और ब्लड डोनेटर्स ग्रुप हैं या बहुत सारी चीजें, सुविधाएं शहर में आसानी से प्राप्त हो जाता है, परंतु गांव की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत है। वहां पर सबसे पहली तो अज्ञानता ही आ जाता है। अभी जैसे सूचना मिल रही थी कि वैक्सीन से लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो भगा दे रहे हैं जो आ रहे हैं उनको, अपने जो मेडिकल के जो स्टाफ आ रहे हैं उनको, और इस तरह की अज्ञानता है। डॉक्टर नहीं है, मेडिकल नहीं है, ऊपर से समय पे उनको वाहन नहीं मिल पाता है, और मोबाइल के टावर नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल भी कई लोग पास में नहीं है। मतलब छोटे छोटे अभाव के कारण प्राण वहां पे चले जा रहे हैं। और जब गांव में कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो बहुत ही वृहद जो है वो दर्दनाक स्थितियां ना हो, और ये इसके लिए एक जागरूक समाज सेवी संस्था के रूप में गायत्री परिवार के माध्यम से अब ये प्रयास हो कि हर गांव तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। शहर में तो अभी लगभग 1 वर्ष से काम कर रहे हैं तो अनुभव हो गया है। अब ब्लॉक स्तर पे समितियां बने और उस ब्लॉक समन्वय समिति के माध्यम से हम प्रज्ञा मंडल इकाई और हर गांव तक के हमारे भाई पहुंच जाए, ऐसी
अपेक्षा है और उसके अनुकूल अभी जो 2-3 दिन से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग का स्थानीय स्तर पे चल रहा है और उसको हम लोग सही दिशा में क्रियान्वित कर पाए, ऐसा हम सबका प्रयास होगा। और अभी विगत दिनों आप सबके माध्यम से घर घर गंगा घर घर गायत्री का जो कार्यक्रम शांति कुंज के द्वारा जो निर्धारित था वो काफी सराहनीय जो है आप लोगों ने किया, उसके लिए आप सबको नमन है। और 3 मई को गृह गृह यज्ञ 1.5 लाख घरों में संपन्न हुआ। पिछले वर्ष 1,55,000 घरों में संपन्न हुआ था। इसके लिए भी आप सभी को बधाई। और 24 घंटे का अखंड जाप रखा गया था और एक अखंड जाप अभी पुनः कल और रखने जा रहे हैं 12 घंटे का, संकल्प पूर्वक। निश्चित रूप से हम सबके सामूहिक अनुष्ठान जो है, व्यक्तिगत तो हम सभी साधना यज्ञ प्रतिदिन करते ही रहते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में एक समय में करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो फल है बड़ा प्राप्त होता है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश रहा है। और अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे गायत्री दीदी का होगा, उसी प्रकार आने वाला समय में अभी कोरोना की सामान्य परिस्थितियां, आपस में गेट टुगेदर कब तक हो पाएगा, सोशल गैदरिंग, ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु एक बहुत अच्छा माध्यम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो डिजिटल जो प्रशिक्षण जो है हम लोग आगे बहुत जल्दी प्रारंभ पुनः कर पाएंगे। और इधर गायत्री शक्तिपीठ, जहाँ पे प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने चिन्हांकित कर चुके हैं कौन कौन से हमारे जो शक्तिपीठ है वो प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बनेंगे, संचालित होंगे। और इधर बस्तर में हमारे आंवरी है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है। इधर रायपुर में 5 स्थानों का भी प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है शक्तिपीठों के अलावा। राजनांदगांव में भी आदरणीय सुरजन जी ने कहा था कि जैसे जब भी प्रशिक्षण चाहे निःशुल्क जो है हम पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना देंगे। तो ऐसे काफी स्थान है। और बस अब ये चूंकि फिजिकल हम लोग एक जगह गेट टुगेदर नहीं कर पाएंगे, तो बहुत जल्दी जो किस किस तरह के प्रशिक्षण कहाँ कहाँ लगे, ये इस पर भी चिंतन चालू हो गया है और काफी प्लानिंग भी इस पर हो गई है। तो बस आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन और शांति कुंज को छत्तीसगढ़ की तरफ से आज आप सबको विशेष समय आप लोगों ने निकाला, उसके लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये अपेक्षा करता हूं कि तन मन धन से जो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता जो है परम पूज्य गुरुदेव को सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। और ये प्रयास होगा कि जीवंत प्रज्ञा मंडल युग सैनिक हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में 2026 तक बन जाए और ज्यादा से ज्यादा हम समयदानी शांति कुंज को दे पाए, ये हम सबकी अपेक्षा है। और सादर धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी भाई बहनों को, और शांति कुंज के सभी वरिष्ठों को मेरा सादर प्रणाम है।